इंडिया पुराने कहानियों और रहस्यों का देश अपने अंदर ऐसे सीक्रेट्स छुपाए हुए है जो समय जितने पुराने हैं। हिमालय के स्नोवी माउंटेन्स से लेकर साउथ के सनी बीचेस तक ऐसे अनबिलीवेबल स्टोरीज जनरेशन से सुनाई जाती हैं। यह स्टोरीज मिस्ट्री और वंडर से भरी हुई ह्यूमन एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां रियलिटी और सुपरनैचुरल मिथ और हिस्ट्री सब एक साथ रहते हैं। ये कहानियां सिर्फ फोल्कलोर नहीं है, ये इंडियन कल्चर का हिस्सा है। यह लोगों की होप्स, फियर्स और बिलीफ्स को दर्शाती है और अनएक्सप्लेनेबल चीजों का एक्सप्लेनेशन देती है। हर एक कहानी हमें पुराने समय में ले जाती है और इंडिया के पास्ट को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। जैसे जैसे हम इन रहस्यमय कहानियों में जाते हैं, हमें एहसास होता है कि इनकी ताकत आंसर्स देने में नहीं बल्कि हमारी कल्पनाओं को जगाने में है। यह हमारे सोचने का दायरा बढ़ाती है और ह्यूमन अननोन को एक्सेप्ट करना सिखाती है। तो मेरे साथ चलिए दोस्तों, रहस्यमयी दुनिया के सफर पर एनिग्मेटिक टेल्स की दुनिया में और उन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमें कैप्टिवेट करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है गुजरात के कोस्टल सिटी द्वारका में। महाभारत में बताई गई ये एंशिएंट सिटी भगवान कृष्ण की जगह मानी जाती है। लेजेंड के मुताबिक द्वारका, जो सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी, एक ग्रैंड सिटी थी। यह नॉलेज और प्रॉस्पेरिटी का केंद्र थी जिस पर वाइज और जस्ट कृष्णा का राज था। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। कृष्णा के ये पृथ्वी लोक छोड़ने के बाद समुंदर ने, जिसको डिवाइन इंटरवेंशन से रोका गया था, सिटी को अपना ले लिया। द्वारका अपनी सारी शबनमी के साथ लहरों में समा गया, बस कुछ कहानियां छोड़कर। आज द्वारका के कोस्ट पर अंडर वाटर एक्सकवेशंस में डूबे हुए स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये फाइंडिंग्स एंशिएंट टेल्स को सपोर्ट करते हैं, जिसे लगता है कि द्वारका की कहानी सच हो सकती है। क्या ये कृष्णा की फेबल्ड सिटी के रिमेन्स हो सकते हैं? द्वारका का मिस्ट्री आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को फैसिनेट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी सिविलाइजेशंस भी खत्म हो जाती हैं और नेचर के पास वो सब कुछ वापस लेने की पावर है जो उसने दिया है। एनिग्मेटिक का यह सफर हमें इंडियन हिस्ट्री के और भी अंदर ले जाता है। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक की। युद्ध की विनाशकारी शक्ति से भयभीत अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति के लिए समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि अशोक ने ऐसे ज्ञान की रक्षा करने की इच्छा से प्रभावित होकर जो दुरुपयोग किया जा सकता था, एक गुप्त समाज का गठन किया। 9 अज्ञात पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट विषय पर ज्ञान वाली एक पुस्तक सौंपी गई थी, जिसमें युद्ध और प्रचार से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक शामिल थे। दुनिया भर में फैले इन पुरुषों को अपनी किताबों को अपडेट करने और उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उनकी पहचान हमेशा के लिए रहस्य में छाई रही। 9 अज्ञात पुरुषों और उनकी किताबों का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है, जिसे अक्सर सिर्फ लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह गुप्त समाज पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, जो दुनिया की घटनाओं को प्रभावित करता है और मानवता की प्रगति का मार्गदर्शन करता है। क्या यह प्राचीन भाईचारा हमारे भाग्य को आकार देने वाला अदृश्य हाथ हो सकता है? 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी अनियंत्रित ज्ञान के संभावित खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। यह मानव समझ की सीमाओं और शक्ति का उपयोग करने के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाता है। कोडिन्ही ट्विंस एक जेनेटिक रहस्य हमारा आखिरी पड़ाव हमें केरला के एक छोट से गांव कोडिन्ही ले जाता है। यह जगह मिस्ट्री और अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है। यह साधारण सा गांव दुनिया भर में अपने एक अनोखे कारण से फेमस है। यहाँ जुड़वा बच्चों का जन्म बहुत ज्यादा होता है। कोडिन्ही, जिसे अक्सर जुड़वा गांव भी कहा जाता है, यहाँ सिर्फ 2000 परिवारों की आबादी में 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। यहाँ जुड़वा बच्चों के जन्म की दर दुनिया के एवरेज से कहीं ज्यादा है, जो साइंटिस्ट्स और जेनेटिसिस्ट्स को भी हैरान करती है। हालांकि इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन से लेकर खान-पान तक। लेकिन इस ट्विन फिनोमेनन का असली कारण आज भी एक रहस्य है। कुछ ग्रामीण इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह यहाँ के अनोखे वातावरण के कारण होता है। कारण चाहे जो भी हो, कोडिन्ही प्रकृति के अजूबों का एक जीवंत उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें साइंस पूरी तरह से समझा नहीं पाया है।
रहस्यमयी दुनिया में हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। द्वारका के खोए हुए शहर, 9 अज्ञात पुरुषों और कोदिन्ही के जुड़वा बच्चों की कहानियां हालांकि अपनी प्रकृति में अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है। ये हमें याद दिलाती है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय है। ये प्राचीन कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हमें इसलिए कैप्टिवेट करती हैं क्योंकि ये हमें निश्चित उत्तर नहीं देती, बल्कि अननोन को स्वीकार करना सिखाती है। ये हमें सवाल करने, खोज करने और उन अजूबों पर हैरान होते रहने की प्रेरणा देती है जो हमारी समझ से बाहर हैं। तर्क और कारण से घिरी इस दुनिया में ये कहानियां हमें अननोन की शक्ति की याद दिलाती हैं। ये हमें अपने आसपास मौजूद रहस्यों को स्वीकार करने के लिए कहती हैं, क्योंकि अननोन की खोज में ही हमें असाधारण का पता चलता है।